Gap down trap failed. Nifty back above 26,000. Yes, Nifty once again closed above 26,000. बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है ये 26,000 का, क्योंकि आज का जो गैप डाउन है दैट वाज बिकॉज ऑफ ग्लोबल वीकनेस। वो जो हैंडओवर मिला ग्लोबल की तरफ से उसका एक थोड़ा सा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन ये जो गैप डाउन हुआ आज, उसके बाद से जो डेवलपमेंट है उसमें ऐसा क्या लग रहा है, क्योंकि हमने जो एक्सपेक्टेशन ये की थी कि मार्केट में एक जो है गैप अप होना चाहिए, जिस हिसाब से डेटा बन रहा है, जिस हिसाब से चार्ट में शो कर रहा है, सारे डेवलपमेंट ये इशारा कर रहे थे कि भाई जो है मार्केट में गैप अप जैसा होना चाहिए। तो चलो गैप अप तो नहीं हुआ, गैप डाउन हुआ, बिल्कुल एकदम अपोजिट हुआ। लेकिन क्या ये गैप डाउन सस्टेन करता हुआ दिखा, क्योंकि ये गैप डाउन एक तरह से एक ट्रैप हुआ ग्लोबल इंपैक्ट को देखते हुए कि गैप डाउन किया, लोगों को लगा हो सकता है सस्टेन करे, हो सकता है लोगों ने चेज भी करा हो और वहां से जो है दिक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या ये गैप डाउन होने के बाद मार्केट में कुछ ऐसा फिर से हमें देखने को मिल रहा है कि फिर से मार्केट नीचे की तरफ ड्रैग कर सकता है, या इट्स जस्ट वाज एन इम्पैक्ट एंड नाउ मार्केट विल मूव ऑन। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो गैप डाउन हुआ उसके बाद का जो डेवलपमेंट है उससे अब मार्केट में हमें किस तरह से सोचना चाहिए। हम डेली बेसिस पे टेक्निकल और चार्ट्स को देखते हैं, थोड़ा सेंटिमेंट्स को देखते हैं, तो आज के मार्केट को थोड़ा समझो, आपको समझ आएगा कि आज हुआ क्या। तो ओवरऑल जो क्लोजिंग थी वो बहुत बढ़िया क्लोजिंग थी, लास्ट जो हमें क्लोजिंग मिली थी, और हमने ये डिस्कस किया था कि भाई जो ओवरनाइट सिनेरियोज होते हैं ना वो कहीं ना कहीं इंपैक्टफुल जरूर रहते हैं, आपको उसको ध्यान रखना है। क्योंकि ये फ्राइडे जब हमने डिस्कस किया था, फिर सैटरडे संडे बीच में कुछ भी ऐसा जो है न्यूज़ थोड़ा सा मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है। ऑब्वियसली यूएस मार्केट से थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं हमारा जो आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर ऑब्वियसली कनेक्टेड है, और ये जब इन सेक्टर्स में थोड़ा सा पैनिक आता है तो बाकी सेक्टर्स भी थोड़ा सा जो है पैनिक जैसा माहौल देखते हैं और उसी तरह से रिएक्ट करते हैं। तो इट वाज जस्ट अ रिएक्शन, नथिंग एल्स। और आज आप देखो ओपन हुआ अच्छा खासा गैप अप, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट गैप अप, गैप डाउन ओपन हुआ, राइट। अब जब गैप डाउन हुआ तो क्या ही सस्टेन हुआ? तो देखो गैप डाउन हो गया, ठीक है, एक इम्पैक्ट था ग्लोबली, हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद जो रिकवरी आई दैट वाज मैसिव रिकवरी। मार्केट ऑलमोस्ट जो है वेंट ऑल द वे, जो कल का जो डे लो था, कल का जो क्लोजिंग था बेसिकली, उससे भी ऊपर इसने हाई टेस्ट किया। उसके बाद हालांकि लो शुरुआत में ही बन गया था, और जो क्लोज हुआ है दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग अगेन, कि जो बिल्कुल अपने हाई के आसपास क्लोज हुआ है। तो क्या ये जो कल एक्सपायरी है उस पे कुछ हो सकता है बड़ा, कि जो आज गैप डाउन के बाद मार्केट सस्टेन किया, अपसाइड में ऊपर गया, नीचे की तरफ इसने बिल्कुल भी देखा नहीं। डेटा बहुत नेगेटिव था शुरुआत में, सबके मन में फियर था, डेटा भी एकदम नेगेटिव था, बहुत ज्यादा लोग निकलते हुए दिखे, बट ऑल ऑफ सडन वहां पर जो है बाइंग भी स्टार्ट हुई। लेट्स सी द चार्ट एंड द सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट, तो थोड़ा सा समझ में आएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले थोड़ा सा सेंटिमेंट को देखे थी मार्केट को, तो ओवरऑल आप देखो एडवांस जो है दैट इज अमेजिंग वंस अगेन। हाल सिर्फ इंडेक्स में खेल हुआ है, यहाँ पर अभी भी हमें दिख रहा है 1700 के आसपास स्टॉक्स पॉजिटिव हैं, जो हमें लास्ट टाइम भी दिखा था। ऑलमोस्ट 2000 प्लस स्टॉक पॉजिटिव, नहीं स्टॉक स्पेसिफिक काम हो रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा। और डिक्लाइन जो है 1468 स्टॉक से थोड़ा सा ज्यादा है कंपैरेटिवली, बट स्टिल इफ यू सी तो स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग आनी, शिफ्टिंग जैसी आप कह सकते हो कि अपर लेवल पे कुछ जो कमजोर स्टॉक्स हैं उनमें प्रॉफिट बुकिंग, या फिर आप एक ये कह सकते हो कि थोड़ा एक जो हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं। अभी ऐसा कुछ ये नहीं कह सकते कि भी 26,000 के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक काफी सुकून है। अब यहाँ से आगे क्या पॉसिबिलिटी है वो तो चार्ट पे ही पता लगेगा। तो सीधे चार्ट पे चलते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, और सेक्टर को भी समझ लेते हैं पहले। तो सेक्टर में भी थोड़ा सा देखो आप, क्योंकि जो हम स्टॉक्स की बात कर रहे हैं तो सेक्टर स्पेसिफिक देखो, आईटी सेक्टर पॉजिटिव, आईटी के साथ साथ हम देख रहे हैं मेटल में भी पॉजिटिविटी है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो है अपना स्मॉल कैप और कंज्यूमर ड्यूरेबल में काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। थोड़ा फार्मा जो है हमें नेगेटिव उसमें दिख रहा है, बट इट इज ओके। ये दो तीन जो सेक्टर्स हैं, यानी एक मिक्स देखो, 3 सेक्टर इधर पॉजिटिव हैं, 2 इधर पॉजिटिव हैं, 3 नहीं 3 2 5 6 सेक्टर हमें दिख रहे हैं पॉजिटिव, और 3-4 सेक्टर हमें दिख रहे हैं नेगेटिव। तो एक मिक्स मिला जुला मार्केट रहा है आज, यानी एक एक्सपायरी का वेट है। कल जैसे एक्सपायरी है तो कल हो सकता है थोड़े से मूवमेंट हमें देखने को मिले। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेवल कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। तो
सबसे पहले यदि मैं यहाँ पे निफ्टी को ओपन करके डिस्कस करूँ तो आपको थोड़ा-सा समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, क्यों लेवल इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि 946 का लेवल यदि सचिन होता है, तो मार्केट अच्छा है। प्लस जो 26,000 का जो लेवल है, वो बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने नोटिस भी करा आज तो मार्केट हालाँकि गैप डाउन हुआ, उसके बाद 26,000 को इसने जब टच किया, तो वहाँ से थोड़ा-सा बुलिशनेस मार्केट में वापसी आती हुई दिखाई दी 26,000 तक। वी वर टोटली बेयरिश इन द मार्केट फॉर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू। वहाँ पर एक सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, बट डेटा चेंज होता हुआ नजर आया हमें आज। आज हमें देखा कि बायर्स जो है, बुल्स जो है, काफ़ी तेज़ी से रिकवरी के मोड में हैं। बट अब आगे क्या लग रहा है, यहाँ से देखो लगातार मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जाने के बाद भी जो क्लोजिंग है, इफ़ यू सी, जो अपना मीन लेवल है 2631, जो क्लोजिंग है 2627, हालाँकि बहुत क्लोज है, बट वी कैन से कि कल का जो मार्केट है वो 26,000 के ऊपर वंस अगेन गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट, क्योंकि 26,000 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि एक तो मीन का वैल्यू है, प्लस आरएसआई भी हमारा 50 की रेंज में है काफ़ी समय से। थोड़ा-सा जो है ज़रूर लोअर लोज एंड लोअर हाइज़ बना रहा है, बट एक मोमेंटम यहाँ से देखने को मिला था कि थोड़ा-सा रिकवरी के फेज़ बन रहे हैं। बट ओवरऑल आप ये देखोगे तो मार्केट में बन तो ये एक तरीके से हमारा यहाँ से यदि आप नोटिस करोगे तो हाई जो है, आरएसआई अपना हाई नहीं ब्रेक कर पा रहा है। तो ये ज़रूर कंसर्न है, बट एक मोमेंटम दिखा था कि थोड़ा-सा मार्केट अपसाइड में जा सकता है, बट ये ज़रूर कंसर्न है। तो यहाँ पे आरएसआई 60 के ऊपर जब जाता है, तो वहाँ पे और ज़्यादा ये जो कन्फर्मेशन है ना, थोड़ा-सा जो उम्मीद है बाइंग साइड में, जैसा लग रहा था कि थोड़ा-सा ऊपर जाना चाहिए मार्केट, भले ही वहाँ से गिरे। तो ये जब 60 के ऊपर थोड़ा ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा ना, तो ये थोड़ा-सा ट्रेंड को चेंज करता हुआ नज़र आ सकता है। ये एक जो है कंसर्न यहाँ पे ज़रूर है, जो हम सबको देखना चाहिए। और जो लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, तो यहाँ पे हमारा जो है 26,000, मैं अगेन फिर से बोलूँगा, 26,000 का लेवल सस्टेन करता है, तो 200 के लेवल की तरफ बढ़ता हुआ मार्केट नज़र आ सकता है। और हाईएस्ट जो है, ये जो हमें दिख रहा है 26,300 के आसपास तक भी मार्केट जो है ट्राई कर सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मार्केट में ऐसा नहीं है, जो सेटअप जो बन रहा है वो पॉजिटिव ही सेटअप बन रहा है। हालाँकि जो 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 हमारा आरएसआई है वो थोड़ा-सा अभी वीक है कंपैरेटिवली, बट एक जो सेटअप है वो थोड़ा पॉजिटिव बन रहा है। बाकी जब डेटा के एनालिसिस वीडियो में देखेंगे तो डेटा क्या कह रहा है आज का, उस पे भी डिस्कशन करेंगे। थोड़ा-सा बैंक निफ्टी को देखते हैं कि निफ्टी का लेवल, सिंपली इंपॉर्टेंट लेवल जो है 26,000 का है, उसके नीचे रहता है तो डू नॉट गो ऑन अ लॉन्ग साइड। try to stay above 26,000. 26,000 is a important mark as of now, क्योंकि उसके ऊपर जाएगा तभी थोड़ा सा इसमें एक जो है कॉन्फिडेंस आएगा। थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी समझते हैं और बैंक निफ्टी पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी में भी यदि इफ यू सी कि यहाँ पर भी जो ट्रेंड लाइन है, ये काफ़ी अच्छे से सपोर्ट यहाँ पे लेता हुआ दिख रहा है। यहाँ से यदि आप देखोगे, इस तरह का जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया है, आज यहाँ पे बिल्कुल क्लोज था। बट अच्छी बात यह, कल भी मीन के ऊपर क्लोजिंग थी, यानी आज की भी जो है डाउन के बाद जो रिकवरी आई है, दैट वाज वेरी वेरी नाइस, एंड दैट शोज कि अभी भी बायर्स में जान बाकी है। तो अगेन यहाँ पे थोड़ा आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आरएसआई में थोड़ा सा सन से उसकी तरह जरूर दिख रहा है, बट अगेन यहाँ पर इसके बाद इसमें थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। ये एक जो रिवर्सल वाला पैटर्न है, इसने ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल पूरा किया। अब यहाँ से यदि रिकवरी करता है तो ये अगेन थोड़ा यदि ऊपर बढ़ता है तो अच्छा रहेगा इसके लिए यहाँ पे, यानी अगेन वही 60-70 की रेंज में आरएसआई जाता है। थोड़ा एमएससीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो एमएससीडी भी यहाँ पे फेडेड दिख रहा है, 2 दिन लगातार अर्ली साइन ऑफ रिवर्सल्स होते हैं ये। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो टेक्निकल चार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट लेवल के पॉइंट ऑफ से देखें तो 59,400 जो 300 का जो लेवल है, दैट इज अ मीन वैल्यू। ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर रहता है तो वी हैव टू बी पॉजिटिव, इसके नीचे रहता है तो वी कैन गो बेयर, राइट। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी इमीडिएट जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा सेंसेक्स को भी देखें, सेंसेक्स भी निफ्टी को काफ़ी निफ्टी की तरह ही चलता है। तो सेंसेक्स में देखें, सेंसेक्स में क्या हुआ, वहाँ पर कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो अगेन यू लुक एट, यहाँ पर भी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पर भी जो बन रहा है, जो सपोर्ट इसने लिया इस जगह पे एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कल भी मीन के ऊपर क्लोज था, आज भी इसने मीन के ऊपर क्लोज दिया है। सो तो क्लोजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है 85,200। सो अगेन यू कैन से कि 85,000 का जो लेवल है ना सेंसेक्स, और 85,200 बेसिकली यहाँ पे 178 का है ना, तो आप ये समझो कि 85,200 का जो लेवल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लस सपोर्ट साइड की यदि बात करें तो डाउन साइड में ये जो हमारा आज का जो लो इसने बनाया ना, ये लो इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी जो लो है 84,840, सेंसेक्स में बड़े मूव आते हैं तो 840 का जो लेवल यानी 84,800 का जो लेवल है, ये सिक्योर रहना चाहिए। यदि ये सिक्योर रहता है तो बेसिकली
ये एक इंपॉर्टेंट एक ब्रॉडर आप लेवल इसको कह सकते हो, यहाँ तक भी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी यदि डिप आता है मार्केट में। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है 85,200, इसके ऊपर यदि मार्केट ट्रेड करता है, सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। प्लस यहाँ पर भी हमें RSI जो है 60 के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है। देखो गाड़ी चल रही है मगर उसमें मोमेंटम नहीं है, उस हिसाब से एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, बस चल रही है। तो स्पीड जो है वो भी बस इसी तरीके से मूवमेंट हो रही है। जब एक्सेलरेट होगा यहाँ से RSI, तो आपको एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यू शुड बी प्रिपेयर। MACD के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, यहाँ पे जो है फेडेड बार्स यहाँ पे दिख रहे हैं, दैट इज अगेन अर्ली साइन ऑफ रिवर्सल, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ से यदि इस तरह का मोमेंटम दिख रहा है, हम लोग डेली बेसिस पे डिस्कशन करते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स इनके अलावा भी मैटर्स करते हैं। और जब हम इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे देखते हैं तो कई बार ऐसा होता है, मार्केट जो है यदि हमने आज डिस्कस कर रहे हैं कि भाई मार्केट में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो वहां पर यदि उसके अगेंस्ट कुछ जाता है तो वहां पर लेवल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो उस जगह पे आप लेवल देखो, यदि व्यू के साथ चल रहा है मार्केट, इट इज वेरी नाइस, बट जहां व्यू थोड़ा इधर उधर होता है वहां पर आपको अपने लेवल्स पे फोकस करना चाहिए। और वीडियो को आप जब देखते हो तो पूरा कंटिन्यूस बेसिस पे लेवल्स जो देता हूँ उसको मार्क करो और उसके हिसाब से देखो। आज भी मार्केट में जो बुलिश का जो साइन है वो हमें मिला ऑन 3 स्ट्राइक रेंज में, जो हम देख रहे थे 9% 10% का जो है, जहाँ से शिफ्टिंग होती है डेटा की, वहां से जब डेटा शिफ्ट होता हुआ नजर आया तो हमने भी अपने आप को चेंज किया। तो इट्स अ पार्ट ऑफ इंट्राडे एनालिसिस। तो आपको स्विच करना आना चाहिए कि मार्केट में डेली बेसिस पे ये अपने व्यू के साथ चल रहा है तो इट इज वेरी गुड। थोड़ा सा इधर उधर होता है तो अपने लेवल्स पे हमें फोकस रखना है, प्लस डेटा की शिफ्टिंग पे बहुत इंपॉर्टेंटली हमें देखना है। तो यहाँ पर मैं यही आपको बोलूंगा कि आपको थोड़ा सा 360 डिग्री एनालिसिस करना है बिफोर रीचिंग एनी कंक्लूजन। सो ऑलराइट गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द डेटा इन डेप्थ कि डेटा आज का क्या बोल रहा है। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। हैव अ ग्रेट डे। Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.